मेरे दोस्तों, आज के टाइम पर जनरली आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों को अपना व्हीकल चलाने के लिए दे देते हैं। कई बार पेरेंट्स अपने बच्चों को उनके बर्थडे पर स्कूटी, बाइक या कोई स्कूटर जो है या कोई गाड़ी उनको बर्थडे गिफ्ट दे देते हैं, चाहे फिर उनके बच्चे 18 साल से कम उम्र के क्यों ना हों। तो मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि अगर कोई पेरेंट्स ऐसा करते हैं या कभी कभी जो बच्चे होते हैं 18 साल से कम उम्र के, वो अपने दोस्तों से व्हीकल मांग कर भी चला लेते हैं। तो मेरे दोस्तों, हम ये जानेंगे कि अगर कोई ऐसा करता है, अगर कोई बच्चा जो कि 18 साल से कम उम्र का है, माइनर है, अभी तक मेजर नहीं हुआ है, अगर वो अपने पेरेंट्स का व्हीकल चलाता है या फिर अगर वो अपने दोस्तों से व्हीकल मांग के चलाता है या फिर किसी का भी व्हीकल ऐसे मांग कर चला लेता है, तो उस बच्चे के साथ क्या क्या हो सकता है, कानून उसके साथ क्या कर सकता है, और जो पेरेंट्स हैं या जो गार्जियन हैं या जो दोस्त हैं जो अपना व्हीकल उसको चलाने को दे रहे हैं, उसके साथ कानून क्या कर सकता है। तो मेरे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। साथ ही आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी जाएं और सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों, आज की वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले हम यह जानते हैं कि जो पर्सन अपना व्हीकल किसी को दे देता है, चाहे वो पेरेंट्स हैं, चाहे वो कोई दोस्त है, चाहे वो ओनर है व्हीकल का, कोई भी है, अगर कोई पर्सन अपना व्हीकल किसी माइनर को जो 18 साल से छोटी उम्र का है, अगर वो उसको व्हीकल दे देता है तो उसकी लायबिलिटी क्या होगी। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो मोटर व्हीकल एक्ट 1988 का है, जो कि रिसेंटली अभी 2019 में अमेंड हुआ है, इसके जरिए पुनिशमेंट को बढ़ाया भी गया है। और ये जो सेक्शन 180 है, ये डील करता है उसकी पुनिशमेंट के साथ जो अपना व्हीकल किसी को दे देता है जो कि व्हीकल चलाने के लायक नहीं है कानून की नज़रों में, अर्थात वह कानून की नज़रों में व्हीकल चलाने के लिए ऑथराइज्ड नहीं है। फिर चाहे वो माइनर हो, चाहे वो पागल अनसाउंड माइंड का पर्सन हो, चाहे वो कोई भी पर्सन हो जिसके पास लाइसेंस नहीं है, जो कानून की नज़र में व्हीकल चलाने के लिए ऑथराइज नहीं है, और दूसरा पर्सन उसको व्हीकल चलाने को दे देता है, तो उस पर्सन को 3 माह तक की जेल या फिर 5,000 रुपये का फाइन या फिर ये दोनों हो सकते हैं। मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि 2019 में जो अमेंडमेंट हुई है उसके जरिए फाइन का अमाउंट 5,000 रुपया कर दिया है। इससे पहले 2019 से पहले जो फाइन था वो 1,000 रुपये तक का फाइन था। मेरा मतलब बोलने का है, जैसे मान लो कोई पर्सन किसी माइनर को व्हीकल दे देता है चलाने के लिए, चाहे वो पेरेंट्स हो, तो जो उसको सज़ा मिलती थी वो कितनी मिलती थी, 3 माह तक की जेल या 1,000 रुपये तक का फाइन। वो चाहे 400 रुपया हो सकता है, 500, जितना कोर्ट को ठीक लगे उतना फाइन, 1,000 रुपये तक का, उससे ऊपर नहीं, या फिर ये दोनों हो सकते थे। लेकिन अब 2019 की अमेंडमेंट के बाद अब क्या हुआ है, अब पर्सन को 3 माह तक की जेल हो सकती है या 5,000 रुपये का फाइन अगर हुआ तो 5,000 का फाइन पूरा देना पड़ेगा, कोई कम या ज़्यादा नहीं, 5,000 देना ही पड़ेगा, और ये दोनों भी हो सकते हैं। तो मेरे दोस्तों, सेक्शन 180 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट मेनली प्रोवाइड्स द लाइबिलिटी ऑफ दोज पर्सन हु आर गिविंग हिज और हर व्हीकल टू अदर पर्सन हु इज माइनर। मतलब सेक्शन 180 प्रोवाइड्स liability of that person who allow unauthorized person to drive the vehicle। मतलब 180 जो सेक्शन है वो उसकी लाइबिलिटी की बात करता है जो किसी माइनर को व्हीकल देता हो ड्राइव करने के लिए, फिर चाहे वो मामा हो जो व्हीकल दे रहा है, चाहे वो मामा हो, चाचा हो, नाना हो, कोई भी हो, उसका पापा हो, मम्मी हो, या उसके गांव का कोई जानने वाला हो या कोई दोस्त हो। 180 उसकी लाइबिलिटी की बात करता है जो अपना व्हीकल किसी को दे रहा है जो कि माइनर है। अब मेरे दोस्तों, क्वेश्चन यह अराइज होता है कि अगर कोई पर्सन अपना व्हीकल किसी माइनर को दे देता है, चाहे वो पेरेंट्स हो, चाहे वो दोस्त हो, जिसने अपना व्हीकल किसी माइनर को दे दिया
और माइनर उस व्हीकल को चलाते चलाते कोई अपराध कर देता है जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर अपराध है। फॉर एग्जाम्पल, माइनर को किसी ने बाइक दी और माइनर ने बिना हेलमेट के बाइक चला ली, या फिर माइनर को किसी ने गाड़ी ड्राइव करने को दी, वो गाड़ी तो ड्राइव कर सकता था लेकिन उसने बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला ली, तो इस केस में उसने मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर ऑफेंस किया। जब माइनर ऐसा ऑफेंस मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर करता है तो क्वेश्चन यह अराइज होता है कि जो व्हीकल देने वाले हैं उनकी लाइबिलिटी क्या बनेगी? क्या लाइबिलिटी वही रहेगी जो 180 में थी या चेंज होगी? और जो माइनर है जिसने ऑफेंस किया उसके साथ क्या हो सकता है? तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं आपकी क्लियरेंस के लिए कि जो सेक्शन 180 हमने डिस्कस किया उसमें तो ये लिखा हुआ था कि जब कोई पेरेंट्स, गार्जियन, कोई भी पर्सन, कोई भी किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को व्हीकल चलाने के लिए अलाउ कर देते हैं। अब अनऑथराइज्ड में माइनर भी आ जाता है, अनऑथराइज्ड में जिसके पास लाइसेंस नहीं है, चाहे फिर वो मेजर है, वो भी आ जाता है, अनऑथराइज्ड में एक पागल पर्सन भी आ जाता है, अनऑथराइज्ड में सारे आ जाते हैं। जो सेक्शन 180 था वो बात करता था उसकी लाइबिलिटी की जो अपना व्हीकल दे रहा है किसी अनऑथराइज्ड पर्सन को, और अगर अनऑथराइज्ड पर्सन व्हीकल चलाता है तो वो लाइबल होगा जिसने व्हीकल दिया, चाहे अनऑथराइज्ड पर्सन कोई एक्सीडेंट करे या ना करे, ऑफेंस करे या ना करे, बस अनऑथराइज्ड पर्सन को व्हीकल देना ही एक अपराध था। लेकिन मेरे दोस्तों, इस सेक्शन में जो सेक्शन मैं आपको बताने वाला हूँ, ये सेक्शन रिसेंटली अभी 2019 में ऐड हुआ है, और ये सेक्शन जो है वो मेनली जुवेनाइल से डील करता है, और इस सेक्शन का नाम भी ऑफेंसेस बाय जुवेनाइल है। तो दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ सेक्शन 199A के बारे में। दोस्तों, सेक्शन 199A इतना इम्पोर्टेंट सेक्शन है कि अगर ये सेक्शन आपको पता नहीं होगा तो जुवेनाइल को भी दिक्कत आएगी, जो 18 साल से कम उम्र का बच्चा है जिसे जुवेनाइल बोलते हैं उसको भी दिक्कत आएगी, और पेरेंट्स को भी दिक्कत आएगी। तो मेरे दोस्तों, मेरे साथ बने रहें, वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन आपको सारे पॉइंट क्लियर करवाऊंगा, इसलिए प्लीज़ मेरे साथ बने रहें, वीडियो को पूरा देखते रहें। तो मेरे दोस्तों, अब मैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे आता हूँ। दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे ये पूछा कि अगर पेरेंट्स ने या गार्जियन ने या किसी दोस्त ने जो कि ओनर है व्हीकल का, उसने अपना व्हीकल किसी माइनर को दे दिया और माइनर ने व्हीकल का यूज़ करते करते कोई ऑफेंस कर दिया जो कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर ऑफेंस है। फॉर एग्जांपल, उसने बिना हेलमेट के बाइक चला दी, या फिर बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चला दी, या रेड लाइट को क्रॉस किया, या जो यातायात के नियम है, जो रूल्स बने हुए यातायात के, उनको फॉलो नहीं किया, तो जिसने बाइक दी थी, जिसने कार दी थी, जिसने गाड़ी दी थी, जो चाहे पेरेंट्स थे, गार्जियन थे या ओनर व्हीकल मतलब दोस्त था कोई उसका, उसकी क्या लाइबिलिटी बनेगी? तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो नया मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट आया है 2019 में, उसके ज़रिए पुनिशमेंट को बहुत कठोर कर दिया है। 2019 में जो अमेंडमेंट आया है उसका जो लेटेस्ट सेक्शन है, नया अभी ऐड हुआ है मोटर व्हीकल एक्ट में, सेक्शन 199A, ये बेसिकली ऑफेंसेस बाय जुवेनाइल से ही डील करता है। जुवेनाइल का मतलब जो छोटा है, 18 साल से कम उम्र का है, जो अभी माइनर है, अभी मेजर नहीं हुआ है, तो ये उसी की बात करता है। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर कोई पेरेंट्स या गार्जियन या कोई दोस्त, ये जो व्हीकल का ओनर है जिसके नाम पर व्हीकल है, वो अपना व्हीकल किसी माइनर को ऐसे दे देता है और माइनर उस व्हीकल का यूज़ करते करते कोई ऑफेंस कर देता है, फिर चाहे वो किसी का एक्सीडेंट कर दे, किसी को इंजरी आ जाए, चाहे वो सीट बेल्ट ना लगाए, चाहे वो मतलब मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर वो ऑफेंस कमिट कर रहा है, तो मेरे दोस्तों, यह माना जाएगा कि ये ऑफेंस जो व्हीकल का ओनर था, जिसने अपना व्हीकल दिया था, उसने किया है। ये माना जाएगा कि ये ऑफेंस अगर गार्जियन ने दिया है, जो उस बच्चे के गार्जियन थे, गार्जियन में पापा मम्मी भी आ जाते हैं, गार्जियन मतलब जो उसका गार्जियन है, चाहे उसमें पापा मम्मी भी आ जाते हैं, नाना नानी, मामा मामी, चाचा चाची, गांव का कोई जानने वाला, सारे आ जाते हैं उसमें, जिसने व्हीकल दिया था अपना, ये माना जाएगा कि ये ऑफेंस 199A के अनुसार उसी ने किया है। मतलब अगर माइनर ने सीट बेल्ट लगाए बिना गाड़ी चलाई तो ये माना जाएगा कि ये ऑफेंस मतलब बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाने का ऑफेंस किसने किया? जिसने अपनी गाड़ी दी थी, चाहे फिर वो ओनर हो व्हीकल का, कोई दोस्त हो जिसके नाम पर व्हीकल है, चाहे फिर वो पेरेंट्स हो उसके या गार्जियन हो। दूसरा, अगर बच्चा जो माइनर है वो बिना हेलमेट के बाइक चलाता है तो ये माना जाएगा कि बिना हेलमेट के बाइक चलाने का ऑफेंस किसने किया? जिसने अपना व्हीकल उसको दिया था। और मेरे दोस्तों, मैं आपको एक और बात ज़रूरी बता दूं कि सेक्शन 199A के अनुसार
अगर किसी ने ऑफेंस किया, जो माइनर है, जिसको व्हीकल दिया गया था, गाड़ी दी गई थी, अगर उसने ऑफेंस किया तो ये माना जाएगा कि ये ऑफेंस पेरेंट्स ने किया, गार्जियन ने किया, या जिसने व्हीकल दिया उसने किया। इसके साथ साथ जो पेरेंट्स होंगे, गार्जियन होंगे, या जो व्हीकल के ओनर होंगे, उनको जो सज़ा मिलेगी मैं आपको वो बता देता हूँ। जो उनको सज़ा मिलेगी वो कितनी मिलेगी? उनको उस ऑफेंस की सज़ा मिलेगी जो बच्चे ने किया। अगर बच्चे ने सीट बेल्ट नहीं लगाई तो 1000 रुपया फाइन है उसका, तो वो सज़ा किसको मिलेगी? जिसने व्हीकल दिया था उसको मिलेगी। और जिसने व्हीकल दिया था उसको इस ऑफेंस की सज़ा के साथ साथ एडिशन में भी सज़ा मिलेगी। और वो कितनी सज़ा होगी? वो 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है एंड 25,000 रुपये का फ़ाइन देना पड़ेगा। 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट एंड 25,000 रुपये का फ़ाइन देना पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों आप खुद देखो कितनी कठोर सज़ा इस एक्ट के जरिए अब कर दी गई है। अभी रिसेंट में जो 2019 में अमेंडमेंट आई थी मोटर व्हीकल एक्ट में, उस अमेंडमेंट के जरिए जो सेक्शन 199A जोड़ा गया, उस सेक्शन के अनुसार अगर कोई अपना व्हीकल किसी माइनर को दे देता है और वो माइनर उस व्हीकल को चलाते चलाते कोई ऑफेंस कर देता है, तो ये माना जाएगा कि जिसने व्हीकल दिया था उसने वो ऑफेंस किया और उसको उस ऑफेंस की सज़ा तो मिलेगी, साथ में एडिशन में 3 साल तक की इम्प्रिजनमेंट हो सकती है एंड 25,000 का फ़ाइन तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मेरे दोस्तों अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यह अराइज होता है कि जो ऑफेंस करने वाला मेन ऑफेंडर है, जो कि माइनर है, जिसने बाइक चलाई है, जिसने बाइक मांगी है, जो बिना लाइसेंस के, बिना अपनी एज ऑफ मेजॉरिटी के, बिना कानून की परमिशन के बाइक चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, कार चला रहा है, उसकी क्या लाइबिलिटी होगी? मैंने अभी तक जो आपको लाइबिलिटी बताई वो बस उसकी लाइबिलिटी बताई जिसने अपना व्हीकल दिया, फिर वो सेक्शन 1 चाहे 180 की बात हो, 199A की बात हो। लेकिन अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जो माइनर है, जिसने मेन ऑफेंस किया, जिसने बिना हेलमेट के बाइक चलाई, बिना सीट बेल्ट के गाड़ी चलाई, जो बिना कोर्ट की परमिशन के, बिना लॉ की परमिशन के, बिना कानून की परमिशन के जो है बाइक चलाता है, गाड़ी चलाता है, व्हीकल चलाता है और ऑफेंस कर देता है, उसकी क्या लाइबिलिटी होगी? तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो नया सेक्शन आया है सेक्शन 199A, उसके अनुसार अब माइनर भी बच नहीं पाएगा। मेरे दोस्तों माइनर को ऑफेंडर माना जाएगा, जुवेनाइल इन कन्फ्लिक्ट विद लॉ माना जाएगा। और जैसे ही उस जुवेनाइल ने, जैसे उस माइनर ने मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर ऑफेंस किया, उसके ऊपर जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के प्रोविज़न लगेंगे और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2000 के अनुसार उसको ट्राइड किया जाएगा, उसका ट्रायल चलेगा, उसको सज़ा भी मिलेगी जो सज़ा उसके लिए स्पेसिफिक हो। दोस्तों मेरा बताने का मतलब यह है कि आप सभी को पता है कि जो माइनर होते हैं, 18 साल से कम उम्र के होते हैं, उनको हमारे कानून में जैसे मेजर को मेजर का ट्रायल किया जाता है, वैसे उसका ट्रायल नहीं होता। उनके लिए एक स्पेशल कानून बना है जिसका नाम है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट। तो मेरे दोस्तों इस एक्ट के अंदर जो मोटर व्हीकल एक्ट है उसका सेक्शन 199A भी ये बोलता है कि अगर जुवेनाइल ऐसा कोई भी ऑफेंस करता है तो उसके ऊपर भी जुवेनाइल जस्टिस एक्ट एप्लीकेबल होगा और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अनुसार उसको उसका केस चलेगा, उसके अनुसार उसको कोर्ट में उसका ट्रायल चलेगा, उसके अनुसार फिर जो सज़ा होगी उसको उसकी सज़ा भी मिलेगी। अब मेरे दोस्तों क्वेश्चन एक और अराइज होता है। दोस्तों मैं आपको क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्वेश्चन पे क्वेश्चन बता रहा हूँ, क्योंकि इन जो 2 सेक्शन है सेक्शन 180 और 199A, इसमें इतने क्वेश्चन राइज हो जाते हैं कि अगर आपको पॉइंट पता नहीं होंगे तो आप किसी न किसी मुसीबत में फंस सकते हैं। तो मेरे दोस्तों अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि जिसके नाम पर व्हीकल था, मान लो मैं हूँ, मेरा व्हीकल नहीं है और मैंने क्या किया, अपने दोस्त को, एक दोस्त है छोटा 18 साल से कम उम्र का, उसको बोला जा भाई इस व्हीकल को लेके चला जा। व्हीकल मेरा नहीं है, मैं बस व्हीकल मेरे दोस्त का है और मैंने अपने दोस्त का व्हीकल अपने छोटे दोस्त को दे दिया जो माइनर है। क्वेश्चन ये राइज होता है जो व्हीकल है जिसको दिया गया है, जिसको वो माइनर चला रहा है, चाहे वो कार है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो कुछ मर्जी है, कि उस व्हीकल के साथ कानून क्या कर सकता है, उस व्हीकल के साथ क्या हो सकता है, क्या उसको जो है वो उस व्हीकल को कानून जो है वो अपनी हिरासत में ले सकता है या नहीं। तो मेरे दोस्तों हमारा जो सेक्शन 199A है वो इसी की बात करता है। मैं आपके नॉलेज के लिए बता दूं कि सेक्शन 199A के अनुसार जिस भी व्हीकल का यूज़ किया गया होगा उस व्हीकल की रजिस्ट्रेशन 12 मंथ के लिए कैंसिल की जा सकती है। मेरे दोस्तों मेरा बोलने का मतलब ये है कि
अगर माइनर किसी व्हीकल को चलाता है और माइनर जो है वो चाहे अपने पेरेंट्स के व्हीकल को चला रहा है, अपने दोस्त के व्हीकल को चला रहा है, किसी के व्हीकल को चला रहा है, किसी की भी गाड़ी को चला रहा है, और जिस गाड़ी को वो चला रहा है जिससे उसने कोई ऑफेंस कर दिया, कुछ भी अगर ऑफेंस हो गया, उसने ऑफेंस कर दिया, चाहे उसने सीट बेल्ट के बिना गाड़ी चलाई या बिना हेलमेट के बाइक चलाई या यातायात के नियमों का पालन नहीं किया, उस व्हीकल जिसके अंदर वो बैठा हुआ था उस व्हीकल की रजिस्ट्रेशन 12 मंथ के लिए कैंसिल कर दी जाएगी। अब मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर व्हीकल की रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगी 12 मंथ के लिए, तो अब 12 मंथ तक उस व्हीकल का कोई यूज़ नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे कानून में यह लिखा गया है कि बिना रजिस्ट्रेशन के व्हीकल चलाना कानूनी अपराध है, और जिस व्हीकल की रजिस्ट्रेशन नहीं होगी उस व्हीकल को हम नहीं चला सकते। बोलने का मतलब, अब जिसने अपना व्हीकल दिया था, जो व्हीकल का ओनर था, चाहे वो पेरेंट्स थे, चाहे वो कोई दोस्त था, जिसने व्हीकल दिया, जिसके नाम पर व्हीकल था, जिसके अंदर माइनर बैठ के व्हीकल चला रहा था और उसने कोई ऑफेंस किया, उस व्हीकल की रजिस्ट्रेशन 12 मंथ के लिए कैंसिल हो जाएगी। दोस्तों अभी मेरा लास्ट क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और अगर आप माइनर हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर सुने, इसका आंसर जरूर देखें, क्योंकि ये आपके लिए है, ये जुवेनाइल के लिए है, और जो पेरेंट्स हैं वो भी जरूर सुने, क्योंकि अपने बच्चों की केयर करने के लिए वो इस क्वेश्चन को ध्यान से जरूर सुने। तो मेरे दोस्तों क्वेश्चन ये है कि अगर माइनर ऐसा करता है, माइनर कोई ऑफेंस कर देता है, बिना लाइसेंस के व्हीकल चलाता है, बिना एज ऑफ मेजोरिटी के व्हीकल चलाता है, अथॉराइज नहीं है फिर भी व्हीकल चला रहा है, गाड़ी चला रहा है, और वो कोई ऑफेंस कर देता है, कोई अपराध कर देता है, तो क्या जब वो मेजर होगा तो क्या वो अपना लर्निंग लाइसेंस बना सकता है? क्या वो अपना ड्राइविंग लाइसेंस बना सकता है? तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो हमारा नया मोटर व्हीकल एक्ट में अमेंडमेंट आया है, उसका जो सेक्शन 199A है, वो सेक्शन बहुत रिजिड सेक्शन है, बहुत कठोर सेक्शन है, बहुत टफ सेक्शन है, और वो सेक्शन साफ साफ बोलता है मेरे दोस्तों कि अगर कोई माइनर ये ऑफेंस करता है मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर, तो वो अब 25 साल की उम्र तक, जब तक उसकी 25 साल उम्र नहीं हो जाती, 25 साल की एज तक वो अपना लाइसेंस नहीं बना सकता, लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, लर्निंग लाइसेंस नहीं बना सकता। मेरा बोलने का मतलब ये है मेरे दोस्तों कि अगर कोई माइनर किसी का व्हीकल मांग कर चलाता है, चाहे माइनर को व्हीकल चलाना आता है, चाहे उसको नॉलेज है, वो अच्छे से ड्राइव करता है, लेकिन अगर वो पुलिस के शिकंजे में आ गया, पुलिस ने उसको पकड़ लिया, नाका लगा होगा, वो आगे फंस गया, तो मेरे दोस्तों मैं आपको बता दूं वो जो माइनर होगा वो अब 25 साल की उम्र तक अपना लाइसेंस नहीं बना सकता, चाहे फिर वो उस टाइम 17 साल का था, ऐसे तो वो 18 साल की उम्र के बाद अपना लाइसेंस बना सकता है, जाए लाइसेंस की ट्राई दे, लाइसेंस के लिए एप्लीकेशन करे और वो लाइसेंस अपना बना सकता है। लेकिन मेरे दोस्तों इस केस में अगर उसने ऑफेंस कर दिया मोटर व्हीकल एक्ट के अंडर, उसने गाड़ी चलाई बिना सीट बेल्ट के, कुछ भी ऑफेंस कर दिया, माइनर था, गाड़ी चलाई, तो मेरे दोस्तों अब उसको लाइसेंस बनाने के लिए 25 साल की उम्र तक इंतज़ार करना पड़ेगा। जब वो 25 साल का हो जाएगा उसके बाद वो अपने लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकता है। तो मेरे दोस्तों आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला, क्या माइनर की लाइबिलिटी बनेगी, क्या मेजर की लाइबिलिटी बनेगी, पेरेंट्स की क्या लाइबिलिटी है, उसके गार्जियन की क्या लाइबिलिटी है। अगर मेरे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, लाइक अभी कर दें। और दोस्तों अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू कि नाउ अभी के अभी प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब इट, सो दैट यू कैन गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ ऑल वीडियोज़ विच आई अपलोडेड इन यूट्यूब चैनल। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ be with us. Thank you very much.